सेंट्रल गवर्नमेंट का कागज़ ये फेक है, पेमेंट दिलवाएगा या आपको बिजनेस दिलवाएगा या आपको कॉन्ट्रैक्ट काम दिलवाएगा या आपको काम नौकरी दिलवाएगा, बिफोर दैट आप उसको उसको एग्री करने से पहले उससे पहले जांच पड़ताल करें। तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है, जो ये बेसिकली एक अवेयरनेस काइंड ऑफ प्रेस ब्रीफिंग है, क्योंकि हमारा जो अरुणाचल में हमारा स्पेशली कैपिटल कॉम्प्लेक्स एरिया में, अदरवाइज ऐसा अरुणाचल में काफ़ी आजकल हमारा लोग है फ्रॉड का विक्टिम हो रहा है। तो इसका रिलेटेड में जो नाहरलगुन पीएस केस नंबर 123/25 अंडर सेक्शन 318 4/35 BNS चीटिंग का रिलेटेड में एक केस लास्ट ईयर रजिस्टर हुआ था। उसका जो कंप्लेनेंट है तायो तालोम रेंडिंग है, उन्होंने एक कंप्लेन दिया था जिसमें उसका जो 17 करोड़ का जो है बिल रिलीज होना पेंडिंग बचा हुआ था PMGSY का रिलेटेड में। तो उसको कुछ लोग को पता चल के उसको उन लोगों ने मिसयूज़ किया। इसमें जो तायो तालोम रेंडिंग है, उन्होंने जो कंप्लेन में अपना लेटर जो FIR में उन्होंने ये लिखा कि जो एक्यूज का अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल किया वो है हमारा एक्यूज है तलुक लोम्बी, श्रीमती दुबी अतः और एक राजेश कुमार सिंह करके है। तो उन लोगों का अगेंस्ट में एलिगेशन उन्होंने ये दिया कि उसका जो 17 करोड़ है, मोर देन 17 करोड़ पैसा उसको रिलीज करवाने के लिए जो ये मिस्टर राकेश कुमार सिंह है, वो उसका गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में लिंक अच्छा है करके जो पेमेंट रिलीज करवाएगा करके वो उन लोगों ने पैसा करीब मोर देन अराउंड 2 करोड़ 40 लाख जैसा मांगा, और अगर पैसा देगा तो वो पेमेंट को रिलीज करवाएगा करके। तो हमारा जो कंप्लेनेंट है वो 2 करोड़ 40 लाख देता है। देने के बाद में उसको एक लेटर मिलता है कि पेमेंट रिलीज हो गया करके, और उसको जब वो लेटर को जब वेरीफाई करने के लिए लेके जाता है चीफ इंजीनियर का ऑफिस में RWD का, तो बाद में पता चलता है कि ये जो कागज़ है फेक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कागज़ है फेक है, ऐसे कुछ पैसा वैसा रिलीज हुआ है नहीं। तो इसका रिलेटेड में जब उन लोगों ने, उन्होंने जो कंप्लेनेंट है ये लोगों से पैसा वापस मांगा, तो ये जो यहाँ का लोकल जो एक्यूज है, उन लोगों से जब पैसा मांगा तो उन लोग बोला कि पैसा तो उन्होंने लेके जो राकेश कुमार सिंह को दिया, जो थर्ड एक्यूज है। तो उसका चलते हम लोगों ने जो कार्रवाई लास्ट ईयर ही ये तलुक लोम्बी और दुबी अत्ते का अगेंस्ट में कार्रवाई हुआ, बट जो राकेश कुमार सिंह है उसका अगेंस्ट में जब उसको नोटिस दिया, नोटिस देने के दौरान और नोटिस कभी आया ही नहीं थाना में। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया कि जो FIR है इसको क्वाश करने के लिए कोर्ट में अपील किया, कोर्ट में अपना मतलब लगाया, अपील किया, और वो क्वाश नहीं हो पाया। करीब 7 एडजॉर्नमेंट के बाद में, 7 हियरिंग के बाद में 7 एडजॉर्नमेंट के बाद में ये जो 13 तारीख, ये महीना का जो 13 तारीख है, 13 तारीख में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये FIR क्वाश नहीं हो सकता है और इसमें कार्रवाई होगा। तो इसका हिसाब से ये जो 25 को हमारा टीम गया गुवाहाटी में जाके ये राकेश कुमार सिंह को हम लोगों ने, हमारा टीम लेड बाय हमारा OCPS लेड बाय दानी सर, लेड बाय सारके, एंड देन उसके साथ में उसका जो सुपरविजन में हमारा OC देव साहब, और उसको अरेस्ट करके लेके आया, और 6 दिन का जो पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी मिला है। इसमें बेसिकली हमारा जो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है, बेसिकली जैसा हमने इनिशियल में बोला, इट्स नॉट ओनली अबाउट किसको अरेस्ट किया, क्या अरेस्ट किया, कितना अरेस्ट किया, क्योंकि एट द एंड कोर्ट डिसाइड करेगा कौन गलती है कौन गलती नहीं है। हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, हमारा काम है जो भी है चीज़ को, फैक्ट को लेके आना। बट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा लोग
आप लोग मीडिया, मेरा मीडिया फ्रेटर्निटी, मेरा मीडिया दोस्त लोग, आप लोग मेरे साथ में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। आप देख रहा होगा कि हमारा लोग बहुत सा केसेस, अभी ऐसे केसेस आप लोग के साथ में हमने ब्रीफिंग दिया जहाँ पे हमारा लोग विक्टिमाइज हो रहा है। हमारा लोग में भी हमारा लोग ज़्यादा गलीबल है, में भी हमारा लोग ज़्यादा इनोसेंट है, इसके कारण से विक्टिमाइज हो रहा है। और आप लोग देखा होगा ये क्या बोलता है, ये बिजनेस का सिलसिले में, कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिले में, नौकरी देगा करके सिलसिले में। तो इसलिए मेरा ये अपील रहेगा जितना भी लोगों को, स्पेशली ये केस का रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर लोगों को, जब भी कोई लोग अप्रोच करता है, आपको पेमेंट दिलवाएगा या आपको बिजनेस दिलवाएगा या आपको कॉन्ट्रैक्ट काम दिलवाएगा या आपको काम नौकरी दिलवाएगा, बिफोर दैट आप उसको एग्री करने से पहले, उससे पहले जांच पड़ताल करें और जो राइट अथॉरिटी को, जैसे यहाँ इसका केस में आरडब्ल्यूडी है, आरडब्ल्यूडी का साथ पूछताछ करे सच्ची का ऐसे कुछ है ना नहीं, ऐसे कुछ प्रबंध है ना, ये आदमी जो बंदा है ये सच्ची में आरडब्ल्यूडी का आदमी है ना नहीं, ये सच्ची में वो जो डिपार्टमेंट का आदमी है ना नहीं, उसको पूछताछ करने के बाद ही आप कार्रवाई करने से टीके। क्योंकि एट द एंड पैसा, एक पैसा हो, दो पैसा हो, हर अर्न मनी होता है और उसको खोने का गम होता है। हमने इसमें कंप्लेनेंट का चेहरा पे जब हमारा पास आया था, हमारा ऑफिस में आया था, तो हमने उसका चेहरा पे वो गम देखा। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसे विक्टिमाइज ना हो। करोड़ में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में विक्टिमाइज होना बड़ा अमाउंट है। अदरवाइज भी हिसाब से अपना अपना लेवल का हिसाब से, किसी के लिए 10,000 भी बहुत बड़ा होता है, किसी के लिए 1 लाख भी बड़ा होता है। सिर्फ करोड़ का बात नहीं है। अपना अपना जो कमाई का हिसाब से या अपना कैपेबिलिटी का हिसाब से जो पैसा है, अपना अपना हिसाब से वो बड़ा होता है। इसलिए इसको ढंग से यूटिलाइज करें, मिसयूज ना करें, किसी का शिकार ना बने। थैंक यू। कुछ है आप लोगों की तरफ से? ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता होगा, आरडब्ल्यूडी मतलब रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, कोई पीएमजीएसवाई या कुछ ऐसा सड़क वड़क कहीं होता होगा ज्यादा करके, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये कॉन्ट्रैक्टर तो कोई नया कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं होता होगा। ऐसा कैसा उनको दूसरा का चक्कर में फंस गया, ये उनका पैसा सरकार से निकलवाने के लिए कुछ उनको ऐसा कुछ लगा कि ऐसा निकालने से पैसा जल्दी मिलता है उनको? ये क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है, पुराना कॉन्ट्रैक्टर है। बात यही तो है। हमारा जो पुराना लोग है, जो ओल्ड लोग है, वो काफ़ी, आप तो पता ही है मनोज जी, आप यहाँ काफ़ी साल से है, आप तो यहाँ का एक सीनियर जैसा है। आपको पता है यहाँ का जो पुराना लोग है जल्दी विश्वास करता है और बाहर भी जाके नहीं देखा, यहीं पे बिजनेस किया, यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आदमी जो बोलता है तो विश्वास जल्दी कर लेता है। तो ये ऐसे टाइप का ही है। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है लेकिन पुराना आदमी है, तो जल्दी विश्वास कर लिया और शिकार बन गया। तो इसलिए मेरा ये है कि पुराना हो नया हो, किसी को जल्दी विश्वास ना करे। कोई ऑफर आता है तो उसको पहले जांच पड़ताल करें। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है उनका अभी क्या स्टेटस है? वो स्कीम अभी क्योंकि साल भर से ज्यादा हो गया, आपने बताया, जैसे कि कोशिश कर रहा था कि उसको अरेस्ट किया जाए, क्या कार्रवाई किया जाए, अभी उनका पेमेंट मिला कि नहीं, वो कुछ पता चला? देखिए वो तो उसका उस साइड में मैंने गया नहीं, क्योंकि वो फिर काम का लेन देन का बात है और उस अपना काम किया और वो अलग डिपार्टमेंट का काम है। हमारा लिए जो कंप्लेंट था, जो एफआईआर था, एफआईआर में मेरिट है ना नहीं है, एफआईआर का मेरिट देखा और एफआईआर में हमको कार्रवाई करना था और कार्रवाई किया, वो है हमारा। और जो 2 बंदा है उसको तो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने जो नोटिस हमारा जो फॉर्मेलिटी जो करना है किया, और जैसा, और इसको थर्ड वाला को ये साल, क्योंकि वो उसमें उन्होंने कोर्ट में, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बताया, कोर्ट में पास करने के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इसलिए एडजॉर्नमेंट 6-7 एडजॉर्नमेंट के बाद में लास्ट में कोर्ट ने डिसीजन लिया, तो उसका हिसाब से हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। तो ये जो पहले आपने वो लोगों को अरेस्ट किया था ना, ऐसे जस्ट वो विटनेस बन गया? नहीं, विटनेस नहीं, वो भी उसका जो भी है केस का हिस्सा है। अरेस्ट हुआ था सर? उसका अरेस्ट सवाल उठता है कि बीएनएस जो पहला जो आदमी पैसा लिया उसको अरेस्ट नहीं किया, जो थर्ड पार्टी को आपने अरेस्ट किया, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल होता है इसका कार्रवाई का। ये ठीक है, बीएनएस में देखिए 7 इयर्स अबव, 7 इयर्स बिलो है, 7 इयर्स बिलो को अरेस्ट नहीं करके पहले नोटिस देना होता है फर्स्ट में। तो नोटिस में देता है, तो नोटिस में आप कंप्लाई करता है तो आपको अरेस्ट करने का जरूरी नहीं होता। आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल, इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करता है, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया। उन लोगों का स्टेटमेंट का दौरान उन लोगों ने स्टेटमेंट ये दिया कि हाँ
जो पैसा है उन लोगों ने रिसीव किया था और राकेश का कहने पे रिसीव किया था, राकेश को दिया, उन लोगों का स्टेटमेंट है। इसका बेसिस पे जब राकेश को नोटिस दिया ना, राकेश ने आया नहीं, जो एलिज एक्यूज है, तो आया नहीं भागा, तो तब बाद में कोर्ट से NW इशू किया, नॉन अवेलेबल वारंट, तो उसका बेसिस पे हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूशन किया। आजकल सर बहुत फिल्म्स वगैरह में भी, टीवी वगैरह में भी, सोशल मीडिया में और मीडिया में भी ऐसा चर्चा हर दिन ही चलते रहता है, कोई ना कोई आदमी किसी न किसी को धोखा दे रहा है, डिजिटली भी धोखा दे रहा है, और ऐसा करके करके आपने जैसा अभी बताया फ्रॉड केसेस बहुत ज्यादा हो रहा है सर। ये क्या कारण है सर? ऐसा आदमी लोग इतना जल्दी जाल में क्यों फंस जाता है? मोह ममता है ना, क्या लालच ज्यादा हो रहा है, क्या क्या कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, इसका कारण तो अलग अलग प्रकार का कारण होगा, ह्यूमन पे डिफर करेगा, बट एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा जो देखा वाला है, बेसिकली मतलब आदमी डेस्परेट हो रहा है, आदमी ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है, और आदमी के हाथ में, हमारा लोगों के हाथ में अभी मोबाइल है, और मोबाइल में देख रहा है कि मतलब रील्स आ रहा है, वीडियो आ रहा है, जिसमें रातों रात धनी बन रहा है, मतलब आदमी का जो रहन सहन दिखाई दे रहा है उस साइड में, हमको भी ऐसे बनना है, और आदमी धीरे धीरे सुस्ती हो रहा है। मनोज जी, आपको भी पता होगा, हम जमाना में खेती उती करेगा आदमी, भागदौड़ करेगा, अभी ज़्यादातर यूथ्स लोग मतलब मोबाइल पे पड़ा है, ऐसे पड़ा करके बैठा हुआ है, तो उसको जो इजी चीज़ें मिल रहा है उस पे उसका शिकार बन रहा है, बेसिकली गलीबल हो रहा है, बेसिकली जल्दी शिकार हो रहा है। तो इसलिए मेरा ये देखने का ये अंदाज है, और एट द एंड व्हाट एवर इट इज, कुछ भी हो, वेरिफिकेशन करना चाहिए, ट्रूथ क्या है क्या नहीं है, और मेहनत करना चाहिए, और हमेशा बिलीव करना चाहिए कि फ्री का लंच नहीं मिलता है, फ्री का लंच नहीं मिलता है, और मेहनत से ही चीज़ें हासिल होता है। आज हम यहाँ ये पोजीशन में है भी होने से, यहाँ आप लोग भी इतना दूर से यहाँ प्रेस ब्रीफिंग लेने के लिए मेहनत करके आए हैं, तो मेहनत के दौरान से ही चीज़ें होता है। जैसे कि आपके पिताजी है, और आजकल कहीं कहीं से मैसेज मिलता है, कॉल आता है, आपका बेटा को अरेस्ट कर दिया ऐसा केस में, तो फिर बोलता है डिजिटल अरेस्ट है। ये क्या चीज़ है सर? लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है आज का डेट में, पूरा देश में भी, और हम लोगों को भी अलग अलग एजेंसी से भी कुछ सर्कुलर मिला था कि इसको केयर ना करें, विदाउट वेरिफिकेशन किसी को इंटरटेन ना करें वो। देखिए, इसका सच्ची आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, कहीं भी कुछ भी चीज़ें अगर आपको कॉल आता है या मैसेज आता है, तो आप इमीडिएटली भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल पहले जैसा भी नहीं है, जैसा इस साइड में मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, तो रिस्क भी ज़्यादा है, बट इस साइड में आप देखिएगा तो मीडिया में फिर हमारा पुलिस का कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, थाना का कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, SP का मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो आप एक बार कॉल करके वेरीफाई कर लेने से ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर एक इशू में किसी का एक अननोन नंबर से कॉल आया, वो हमको पूछा, सर ऐसा ऐसा है, आपका नाहरलगुन पुलिस स्टेशन से है बोल के, उसको मतलब एक नोटिस आया है, मतलब थाना में आने के लिए बोला है, और नहीं आएगा तो फिर अरेस्ट करेगा, तो अगर नहीं आना चाहिए, अरेस्ट नहीं करवाना चाहता है तो आप 2-3 हज़ार पेमेंट करो ऑनलाइन में। तो क्या हमको सर देना है कि नहीं, क्या नाहरलगुन से सच्ची का कोई ऐसे है ना नहीं है? तो फिर हमने उसको वेरीफाई किया, बात में ऐसे नहीं है, फिर उसको मैंने बताया ऐसे नहीं करके। तो इसलिए वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, वेरीफाई कर लेना चाहिए। जैसा मैंने बोला, अवेलेबल है हमारा नंबर।